बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। मैं और मुस्तफ़ा जाने वाले हैं जी मुस्तफ़ा की हेयर कट करवाने के लिए आज इंशाअल्लाह। बस अभी हम घर से निकलने लगे हैं। लेट्स गो जानी, चलें आ जाओ चलें। इधर देखो ना, पहले अपना चेहरा तो दिखा दो। कल ये गिर भी गया था बेचारा, जिसकी वजह से इसको काफ़ी इंजरीज आ गई हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गए। बस थोड़े बहुत रैशेस आए हैं। रैशेस दिखाओ ज़रा अपने, थोड़े से रैशेस जो आए हैं दिखाओ ना। ये थोड़े से हल्के फुल्के से आ गए हैं। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा काम है वॉलमार्ट में, मैंने वहाँ जाना है। तो वॉलमार्ट से निकलते हुए मैंने एक चीज़ देखी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि यहाँ पर अक्सर बड़े स्टोर्स के सामने या फिर कुछ एक ऐसा एरिया होता है, जिस तरह अब ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसी तरह के बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे आप अपनी डोनेशन कर सकते हैं। अक्सर मस्जिद के बाहर भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्लोथिंग एंड शू डोनेशन। तो इसके अलावा भी खैर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे बेबी कार्ड्स, स्ट्रोलर्स वगैरह भी थे यहाँ पर। और ये डब्बा अभी बिल्कुल फुल हो चुका है। पता नहीं कब आएंगे कंपनी वाले जो इसको ले जाएंगे चीज़ों को। और बारिश का भी मौसम होने वाला था। सो आई वॉज़ रियली फीलिंग सैड कि इतना सब कुछ डोनेट लोगों ने किया है। तो अल्लाह करे जल्दी से आ जाएँ वो और उठा के ले जाएँ, क्योंकि अब लोगों ने बाहर चीज़ें रखना शुरू कर दी थी। और दूसरा ये कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें गिर रही थी। खैर फिर मैं आ गई जी मायर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने मुस्तफ़ा की हेयर कट यहीं से करवाई थी एंड आई वाज सुपर सेटिस्फाइड। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी यहीं से करवाते हैं। के लिए मुस्तफ़ा जान तैयार हो? पता नहीं किसको देख रहा है। अब हम अंदर जाने लगे हैं और यहाँ पर ये आपको जितनी भी कार्ड्स वगैरह नज़र आ रही हैं ये सैनिटाइज्ड हैं। मतलब जैसे ही बाहर से ये लोग लेकर आते हैं, एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो उसको बार बार सैनिटाइज़ कर रहा होता है। और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। हर बंदे ने मास्क पहना हुआ है। मतलब अब तो बहुत, शायद ही मैंने किसी को बगैर मास्क के देखा हो। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ थी। इवन बार्बर्स ने भी मास्क पहना हुआ था, दैट वाज आल्सो गुड। तो खैर अब मुस्तफ़ा की हेयर कट स्टार्ट करते हैं जी। इस दफ़ा ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और थोड़ा मुश्किल हो रही थी हमें इस बार, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था। खैर फिर इन्होंने बच्चों के लिए इस तरह के सकर्स, लॉलीपॉप्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं, ताकि बच्चे उसमें बिज़ी हो जाएं और वो लोग अपनी कटिंग वगैरह कर लें इजीली, वरना बच्चे कहाँ करने देते हैं। और मुस्तफ़ा तो शायद लास्ट टाइम फरवरी में मैंने इसका हेयर कट करवाया था, फिर तो मैंने इसको गंजा कर दिया था और अब मैं इसको लेकर आई। तो अंदाज़ा लगा लें कि फरवरी में कितना छोटा था और अब तो इसको बिल्कुल ही भूल चुका था। तो ये जो चेहरे पे आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये कल ही गिरा है ड्राइव वे पे। गाड़ी में बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे, मैं चीज़ें रख रही थी अंदर, ग्रॉसरी करके आई थी। तो खेल रहा था उस टाइम पे। मेरी भी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बिल्कुल मुझे लग रहा था कि बस बैठा हुआ है खेल रहा है, क्योंकि नॉर्मली भी ऐसे ही करता है। और कल इसने वहाँ से छलांग लगा दी, इसको लगा शायद ये स्पाइडरमैन है। टाइम पे मुझे वो गाना याद आ गया, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। इस स्पाइडरमैन मतलब इस स्पाइडर, ठीक है ना, स्पाइडर नहीं, इस स्पाइडर। आई डोंट नो क्यों। खैर अब थोड़ी अच्छे से कटिंग हो रही है, लेकिन बीच में इसने एक और स्टंट मार दिया और स्टंट का ये अंजाम हमें भुगतना पड़ा। अब इसको मैं यहाँ पर ना ईद वाले दिन आईब्रो पेंसिल से ना कलर कर दूँगी, क्योंकि मैं इसके बाल कम भी नहीं करवाना चाह रही थी। मुझे इसके बाल बड़े ही चाहिए थे, बस सिर्फ नीट क्लीन करनी थे, लेकिन नीट क्लीन के चक्कर में भी ना बहुत कम हो गए हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताती चलूँ कि जो बहुत ही डिफरेंट है पाकिस्तान के लिहाज से, कि यहाँ पर जो ओनर होता है ना शॉप का, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दोनों बार्बर्स लगे हुए हैं, ये उस ओनर से ना चेयर्स का हिसाब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी इस शॉप में 2 चेयर्स लगेंगी, ये मेरी चेयर है। उन्होंने हर चेयर के नाम सामने अपना नेम लगाया हुआ होता है और उनके अपने कस्टमर्स होते हैं और वो उसका लाइक पर मंथ उस ओनर को पैसे देते हैं। डिपेंड्स ऑन $300 to $400, और बड़े जो सलोन्स और इस तरह की जगह होती है वो ज़्यादा पैसे भी देते हैं ओनर को। तो पाकिस्तान में ऐसे होता है ना कि ओनर की शॉप है, वो फिर बंदे रखता है और उसको पैसे देते हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसे होता है कि हर बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अच्छे बाल काटने आते हैं और एक बंदे ने सलोन खोला, मैं वहाँ जाकर उसको कहूँगी कि जी मैंने यहाँ इस सलोन में अपनी 2 चेयर्स लगानी है, ठीक है, और फिर मैं उस ओनर को पैसे दूँगी हर मंथ के। तो यहाँ पे ऐसा है, इसीलिए आप लोगों को हर एक चेयर के सामने नाम नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के नाम होते हैं चेयर्स के सामने और उनके अपने कस्टमर्स होते हैं। और ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। खैर, उसके बाद फार्मेसी वाले सेक्शन में आई। मैंने प्री नेटल्स का ऑर्डर देना था, जो कि मैं रेगुलर लेती हूँ। मुस्तफ़ा जब पैदा नहीं हुआ था तब भी और अभी भी, जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं मैं फिर उनको दोबारा रीफिलिंग का कह देती हूँ, वो फिर अब कॉल वगैरह कर देते हैं। फिर यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ले ली, ड्राई फ्रूट्स लिए, और जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी मैंने उठा ली खाने पीने की। अब हम निकल रहे हैं जी मॉल की तरफ। घर के पास ही था मॉल और मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ले लिया जी आई लाइनर, और बहुत ही खूबसूरत बैग्स थे। खैर मुस्तफ़ा सोच चुका है मैंने कहा दिखा दूँ, तो इतने प्यारे बैग्स थे कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। लाइक हिम्मत चेक करें बहन की। और एक केट एंड स्पेड का बहुत ही खूबसूरत सा बैग था, माइकल कॉर्स का। चीता प्रिंट तो मेरा फेवरेट है ना, तो खैर मैंने ये नहीं लिए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने अब बैगों पे ना पैसे लुटाना छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेती हूँ, देख लें इतनी समझदार हो गई हूँ। फिर मैंने ये क्यूटिकल कटर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था। तो मॉल जो है ना कोविड की वजह से बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, एक रीज़न ये है, और दूसरी रीज़न ये है कि लोगों के पास पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों ने बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट अप्लाई की हुई थी और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से पैसे भी दिए थे सबको, तो लोगों ने जी अयाशी मारी थी। लिटरली इतनी शॉपिंग की थी ना, और जब भी मतलब लॉकडाउन के बाद जब शॉप्स खुली थी ना, और जो लंबी लंबी लाइन्स होती थी, मैं खुद हैरान थी। और उसकी मेन रीज़न यही थी कि जी हुकूमत का पैसा था लोग लौटा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही थी सबको। तो खैर वो अब मिलना बंद हो चुकी है, इसी मंथ से मेरे ख्याल से इन्होंने बंद कर दिया। तो अब लोग जो है ना ज़रा हाथ हौला कर चुके हैं। तो यहाँ पर जी बहुत ही क्यूट सी शॉप है क्लेयर्स, वहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं, लड़कियों की, बच्चियों की, मतलब हर एज ग्रुप की। तो देखें जी, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो आज मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी कि बाय 3 गेट 3 फ्री, ठीक है, मतलब 3 चीज़ें लें और 3 चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि $2 की आपने चीज़ ले ली और $10 की आप चीज़ फ्री में उठा लें, नहीं, जितनी रेंज की आपने पहले चीज़ें उठाई होंगी उसी रेंज में आप 3 चीज़ें फ्री उठा लें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें ली और 3 फ्री ली। वो मैं आप लोगों को एंड पे दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा और क्या मुझे फ्री मिला। तो बस जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी वो मैंने ख़रीद ली। अब मैं जा रही हूँ जी मॉल से घर, और पीछे आपको मुस्तफ़ा की आवाज़ें आ रही हैं बिकॉज़ यू नो उसने तो होना ही है हर चीज़ में मेरे साथ। तो खैर मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, खुशगवार था, मतलब क्लाउडी, और हवा चल रही थी, बहुत ही मज़े का मौसम था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे घर आके, बाहर घर देख के, क्योंकि इस घर को ना मैंने अपने हाथों से सजाया, एक एक चीज़ को, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो खैर घर आके तो सबसे पहले मैंने उसको नहलाना था, बालों बाल हुआ हुआ था, मतलब इतने बाल थे इसके ऊपर तो मैंने कहा ये नहा ले, और सो भी चुका था तो अच्छा फ्रेश था। ये 3 चीज़ें थी जो कि मैंने ख़रीदी थी स्टार्ट में, ठीक है, क्लेयर्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे सेल लगी हुई थी बाय 3 गेट 3 फ्री। तो एक टोरिंग थी, एक मैंने खूबसूरत सी इयररिंग्स ली, टॉप्स काइंड ऑफ कह सकते हैं इसको आप, और साथ में मैंने एक ब्रेसलेट ले लिया। और ये 3 जो नेल पेंट्स हैं ना, ये मुझे फ्री में मिले।
तो एक है जी वाइट कलर, एक रेड है और एक है न्यूड कलर। और वाइट पता नहीं मुझे क्यों इतना शौक हुआ है लगाने का। और ये मैंने एक लिया जी ब्राइटनिंग फेस सीरम, विटामिन सी प्लस टर्मेरिक इसमें है। और आई डोंट नो कैसा होगा, फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। और ये जी मेरा फेस वॉश ख़त्म हो चुका था तो मैंने वो ले लिया। ये है जी मिलानी का आईलाइनर, कभी भी यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करने वाली हूँ। और ये है जी क्यूटिकल निपर, क्योंकि मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको इंशाल्लाह ईद से पहले मैं मैनीक्योर करने वाली हूँ तब। तो ये है जी ऑल टुगेदर चीज़ें जो कि मैंने आज ख़रीदी, बाय 3 एंड गेट 3 फ्री, और साथ में 2-3 चीज़ें अलग से जो ली हैं मैंने। अच्छा, मैं बिल्कुल एक ही चीज़ परमानेंट नहीं यूज़ करती। लास्ट फेस वॉश मेरा था जी न्यूट्रोजेना का, इस दफ़ा मैंने क्लीन एंड क्लियर कर लिया है। थोड़ा चेंज करती रहती हूँ साथ साथ। और ये है जी आईलाइनर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लगा के अब देखूँगी कैसा है। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग ईद से पहले की। शाम के टाइम मैं मुस्तफ़ा को लेकर थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ ताकि ये भी ज़रा फ्रेश फील करे, लेकिन आज तो इसने उधम मचा दी, रोड पे लेट गया। इसको लग रहा था शायद ये कोई बेड है या सोफ़ा है या आई डोंट नो इसको क्या इतनी मोहब्बत जाग रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं क्या कर रहा है ये। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो देखकर, और अगर आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी मज़ेदार किस्म की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।